प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा चंद्रप्रभा मदन सेन पेश है। किसी समय का जिक्र है कि रतनपुरी शहर में राजा चंद्रगुप्त राज करते थे। उनके सामने एक बार एक जटिल समस्या पैदा हो गई। हुआ क्या कि उन्होंने एक किला बनवाया तो वह बनने से पहले ही तुरंत ढह गया, फिर बनवाया तो फिर ढह गया। इस प्रकार से किला पूर्ण नहीं हो पाया। तो राजा चंद्रगुप्त ने ज्योतिषी को बुलवाया और उसका कारण पूछा। तो ज्योतिषी ने बताया कि राजन, आपका किला भेंट मांगता है। यदि आप अपनी पुत्र वधू की भेंट दें तो किला पूर्ण हो जाएगा, वरना नहीं। तो राजा ने तुरंत अपने पुत्र मदन सेन को बुलवाया और उससे कहा कि पुत्र, हम तुम्हारी शादी किसी अन्य लड़की से करा देंगे। तुम अपनी पत्नी की गर्दन काटकर इस किले की भेंट चढ़ा दो। तो प्रेमियों, लड़का मदन सेन अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता है। तो राजा अपने इकलौते पुत्र को राज छोड़कर जाने का आदेश दे देता है। मदन सेन दरबार से घर आया तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा क्या पूछती है और मदन सेन क्या जवाब देता है। लागी दिल पे ठेस मने यो, देश छोड़ना पड़ रहा से। बदला दे भर तारी आज क्यों, तेरा नखरा झड़ रहा से। मेरे लागी दिल पे ठेस मने यो, देश छोड़ना पड़ रहा से। बदला दे भर तारी आज क्यों, तेरा नखरा झड़ रहा से। श्री नाराज हुए। ऐसी भी क्या बात पिया जो पापा ससुर महाराज हुए। कहने में छाती फाटनू उनके सख्त मिजाज हुए। कहने में छाती फाटनू उनके सख्त मिजाज हुए। का दोष नहीं कोई कर्म गाड़ी अड़रा से। बतला दे भर तारी आज क्यों, तेरा नखरा झड़ रहा से।
पर ढह गया हमारा, किला नहीं बन पाया। राजपुरोहित ने बुलवा के पतरा नहीं दिखाया। भेंट मांग रहा किला हमारा, ये पंडित ने बतलाया। भेंट मांग रहा किला हमारा, ये पंडित ने बतलाया। क्या के बकरा भेंट चढ़ा दो, सारा ही भैली कड़िया से। भेंट मनुष्य की मांग रहा, सुनते ही नाग सा लड़ रहा से। बतला दे भरतारी आज क्यों तेरा नखरा झड़ रहा से। जिसकी मांगे भेंट चढ़ा दो, क्यों करते तुम अलझेड़ा। किले की नींव में धरना गोरी, शीश काट के तेरा। किला तुम्हारा पूरा हो जा, शीश उड़ा दो मेरा। मेरी दुनिया सुन्नी हो जा, उजड़ हो जा डेरा। मेरी दुनिया सुन्नी हो जा, उजड़ हो जा डेरा। क्या मामूली बात पिया तन, चुप कर जटा चढ़ रहा से। जिंदगी भर तक चसकेगा, ऐसा दर्द गात में बढ़ रहा से। बतला दे भरतारी आज क्यों तेरा नखरा झड़ रहा से। पिताश्री की बात मान के शीश काट दे ब्याही का। राजपाट दूं छोड़ मगर ना छोड़ूं साथ लुगाई का। तेरे कारण देश छोड़ थारा बन जा काम दवाई का। बेशक प्राण चले जाओ ना, दूंगा साथ बुराई का। बेशक प्राण चले जाओ ना, दूंगा साथ बुराई का। आज कवि हर राम बैसला, छंद अनूठे घड़ रहा से। ज्ञान की माला बना लई, मोती से अक्षर जड़ रहा से। बतला दे भरतारी आज क्यों तेरा नखरा झड़ रहा से। मेरे लागी दिल बैठे इस मने, ते देश छोड़ना पड़ रहा से। बतला दे भरतारी आज क्यों तेरा नखरा झड़ रहा से। इस प्रकार राजा चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया, और वो भी इस बात पर कि उसने अपनी पत्नी की भेंट किले के लिए देने से इनकार कर दिया था। तो यह बात अब मदन सेन की मां के पास में जाती है तो उसे बड़ा दुख होता है। उसने पहले तो अपने पुत्र को समझाया कि बेटा, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, किले का बनना बहुत जरूरी है, तू अपने पिता की आज्ञा को मान ले। लेकिन जब मदन सेन इस बात पर तैयार नहीं होता है तो मदन सेन की मां अपने पति के पास में जाती है और क्या कहती है, तथा राजा चंद्रगुप्त
क्या जवाब देता है? देश लिकाड़ा मत दो साजन भरे और दूसरा लाल नहीं। ऐसा पूत मरा चोखा जिस लाज शर्म का ख्याल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो मारे और दूसरा लाल नहीं। ऐसा पूत मरा चोखा जिस लाज शर्म का ख्याल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो साजन। का कौन सा फर्ज निभाया। पाल पोस के स्याणा कर दिया इतना बड़ा बनाया। स्याणा हो के महानीच ना काम हमारे आया। भारी दुनिया उजड़ हो जा, भारी दुनिया उजड़ हो जा, जड़ते कटो डाल नहीं। बिन छाया के रूप किसायो भरे फलों से थाल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो साजन और दूसरा लाल नहीं। ऐसा पूत मरा चोखा जिस लाज शर्म का ख्याल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो साजन। शान कमीने की बतगात मेरा के भून्याना। भारी आत्मा तड़पेगी के दुख हो जगा ढूंढाना। पूत कपूत मरा अच्छा के कहन जगत का सुना है ना। मात को माता ना होती कदे, मात को माता ना होती कदे, बाप बड़े चांडाल नहीं। देउद सोटा मदन सेन को हरगिज होगी टाल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो मारे और दूसरा लाल नहीं। ऐसा पूत मरा चोखा जिस लाज शर्म का ख्याल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो साजन। हुक्मदुली करने की सजा इतनी भारी ठीक नहीं। प्राण दंड देना चाहिए ये चला हमारी लीक नहीं। गरम खून और तरुण अवस्था अच्छी लगे सीख नहीं। अकल ठिकाने आ जागी जब मांगे ते मिले भीख नहीं। मेरा कालजा फाटे से पिया, मेरा कालजा फाटे से पिया, दिल की डटती झाल नहीं। सबर मने आता को ना
तन की उड़ाई खाल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो साजन और दूसरा लाल नहीं। ऐसा पूत मरा चोखा जिस लाज शर्म का ख्याल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो साजन हो जा जब के कर ले गायो ब्याही का। बेटा घर ते काढ़े से डर ज्यादा लोग हंसाई का। मात पिता का सज्ञा नहीं वो पिट्ठू बना लुगाई का। न्यू कहता हरे राम बैसला, न्यू कहता हरे राम बैसला, चालो खोटी चाल नहीं। बात का धनी नेम का पक्का मर्द कदे कंगाल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो साजन मारे और दूसरा लाल नहीं। ऐसा पूत मरा चोखा जिस लाज शर्म का ख्याल नहीं। देश लिकाड़ा मत दो साजन और लड़का मदन सेन अब तो घर छोड़कर चलने को तैयार हो जाता है। तो राजा चंद्रगुप्त अपने पुत्र को एक बार फिर दरबार में बुलाता है। उसको समझाता है कि बेटा, देश निकाले में तुम्हें बहुत सी विपत्तियों का सामना करना होगा, घोर दुख दर्द सहने होंगे। मेरी आज्ञा पर तुम फिर से विचार करो और तुम अपनी पत्नी के मोह में इस प्रकार की आपत्ति मत उठाओ। तो राजा चंद्रगुप्त अपने पुत्र को क्या समझाता है और लड़का फिर क्या जवाब देता है। तेरा दूजा ब्याह करवा दूंगा, पालन कर आज्ञा मारी का। मोड़ बांध के लाया सूना सर काटू मैं प्यारी का। तेरा दूजा ब्याह करवा दूंगा, पालन कर आज्ञा मारी का। मैं मोड़ बांध के लाया सूना सर काटूंगा प्यारी का। सोच समझ कई बार महल चिनवाया, बनते ही ढह गया किला ये सब ईश्वर की माया। बेट बहू की मांग रहा ये पंडित ने बतलाया। किला भेंटना मान्या करते न कहीं वेद में पाया।
किले के नहीं सुरक्षा, ये दुखड़ा प्रजा सारी का। ये अंधा विश्वास कदे क्यों सर निर्दोष बिचारी का। तेरा दूजा जा करवा दूंगा, पालन कर आज्ञा हमारी का। मैं मोड़ बांध के लाया सूना, सर काटूंगा प्यारी का। बिना किले के लाल लगे तेरी राजधानी लुटी सी। महल हवेली ना चाहिए, बस एक छान टूटी सी। इसके लक्षण ठीक नहीं, बनी किस्मत हमारी फूटी सी। मन तो अपनी ब्याही लागे, संजीवन बूटी सी। या दुनिया ते खो देगी दिया, इन ढंग बना लाचारी का। सब कर्मों के लेख दोष क्या, इस चंद्रमा सी नारी का। तेरा दूजा ब्याह करवा दूंगा, पालन कर आज्ञा हमारी का। मैं मोड़ बांध के लाया सूना, सर काटूंगा प्यारी का। चंद्र प्रभाते भी सुंदर, जग में से हूर भतेरी। लाखों में से एक हूरिए, चंद्र प्रभा एक मेरी। औरत जुती रह पैर की, कितनी कीमत लेरी। आधे अंकी मेरी साझी होती, छोड़ दिए हथ फेरी। सारी दुनिया जान गई ये अंधकाट कलियारी का। किसा कामना कर सकता, दिल का पैचतर धारी का। दूजा ब्याह करवा दूंगा, पालन कर आज्ञा हमारी का। मैं मोड़ बांध के लाया पिताजी, न सर काटूंगा प्यारी का। रख दे बेटा, शीश काट के ब्याही का। ये नीति की बात नहीं, क्यों दिल बन गया न्यायी का। संपूर्ण हो किला हमारा, ज्यादा काम बढ़ाई का। 7 जन्म ना दुख पाऊं जो, काटूं शीश लुगाई का। मान कही हरे राम बैस ले, ध्यान करो लहदाई का। सरस्वती माता रखती है, खुद ही ध्यान पुजारी का। तेरा दूजा ब्याह करवा दूंगा, पालन कर आज्ञा। और अब तो लड़का मदन सेन घर छोड़कर चलने को तैयार हो जाता है।
और चलते समय अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब तुम एक मेरी बात मान लो। मैं तो देश को छोड़कर के जा रहा हूं और तुम अपने पीहर चली जाओ। मेरे साथ में तुम कहां भटकती फिरोगी? तो मदन सेन की पत्नी चंद्रप्रभा कहती है कि पतिदेव, एक पतिव्रता स्त्री का सुख उसके पति का उसकी नजरों के सामने होना है। मुझे आपके साथ रहकर सभी सुख और आपसे दूर रहकर सभी दुख महसूस होंगे, अतः मैं आपके साथ में ही चलूंगी। इस प्रकार से पति पत्नी के जवाब सवाल होते हैं। क्या कहते हैं? अपने पीहर जागोरी कती नाटिये मत ना। मैं भी गल चलूंगी न्यारा पाटिये मत ना। तू अपने पीहर जागोरी कती नाटिये मत ना। साथ मेरे जावेगी, जड़े रहे भरतार मेरी ते मौजूदे आवेगी। भूख प्यास में तोड़ तोड़ के पत्तों ने खावेगी। बिगड़ी मैं तेरी हूर पिया तेरा हरदम साथ निभावेगी। बिगड़ी मैं तेरी हूर पिया तेरा हरदम साथ निभावेगी। मैं हो रला चार लहू ने मेरे चाटिए मत ना। नमक मिर्च दे गेर जिगर ने काटिए मत ना। मेरी खातर सुख त्यागे क्यों महल हवेली का। तेरे बिना भरतार अड़ेगी लागे नहीं अकेली का। गोरा बदन धूप में काला पड़ जानार नवेली का। मर्द की गैलिया हुस्न खिला करे पिया जी अलबेली का। मर्द की गैलिया हुस्न खिला करे पिया जी अलबेली का। तने दुख भारी बन गाई साजने। तने दुख भारी बने सा दुख बाटिए मत ना। प्यार का सागर उमड़ रहा पिया आटिए मत ना। कांटेदार झाड़ियों में चिर नाजुक नरम शरीर तेरा। मैं हीरे बढ़ के गैल कहूंगी तू पाड़ी रांझा पीर मेरा। को चित्ता शेर भगेरा रानी गात देवेगा चीर तेरा। तेरी गैल रहूं मैं सजना बेशक हो आखिर मेरा। मैं तेरी गैल रहूं सजना चाहे बेशक हो आखिर मेरा। हर दम रखिए याद जिगर ने। हर दम रखे याद जिगर ने फाटिए मत ना। कदर रहना पीहर के मैं डांटिए मत ना। तू अपने पीहर जागोरी कति नाटिए मत ना। मैं भी गैल रहूंगी न्यारा पाटिए मत ना।
मौज उड़िए पीहर में। सियाणी बेटी ब्याहे पाछे मुश्किल रखनी हो घर में। सब कुछ सुना पति बिना ते बहू का ध्यान रहे बर में। बिन सोचे हरे रामचंद ने, बिन सोचे हरे रामचंद ने तू छाटिए मत ना। रट मालिक का नाम नेम ते हाटिए मत ना। मदन सेन व उसकी पत्नी चंद्रप्रभा दोनों घर छोड़कर चल देते हैं। वनों में, जंगलों में, गांवों में, शहरों में भटकते फिरने लगे। एक दिन किसी जंगल में से गुजर रहे थे कि रास्ते में थक गए और विश्राम करने के वास्ते एक पेड़ के नीचे सो गए। इतनी देर में क्या होता है कि एक सर्प आता है और वह सर्प चंद्रप्रभा को डस लेता है। इस प्रकार से चंद्रप्रभा तुरंत मर जाती है। अब तो लड़का मदन सेन उसके पास में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। इतनी देर में घूमते फिरते शंकर पार्वती उधर से आ जाते हैं। पार्वती जी उस रोने की आवाज को सुनकर के शंकर जी से क्या कहती है, लेकिन शंकर जी क्या जवाब देते हैं। कोई दुखियारा लागे से पिया रोवे खड़ा वीराने में। किस किस का दुख दूर करेगी या दुखिया घने जमाने में। कोई दुखियारा लागे से पिया रोवे खड़ा वीराने में। किस किस का दुख दूर करेगी दुखिया घने जमाने में। कोई दुखियारा लागे से पिया। भी दुखी घनास है जिसके घर संतान नहीं। हे प्रभु तू दे बता इसे क्यों दिया पुत का दान नहीं। ज्यादा कुणबा दुखी रह से मिलता ठीक समान नहीं। ऐसे नर ने सुखी बनाना कोई मुश्किल भगवान नहीं। ऐसे नर ने सुखी बनाना कोई मुश्किल भगवान नहीं। हो जा पूत कपूत बिचारा हो जा तंग उलाने में। कोई दुखियारा लागे से पिया रोवे खड़ा वीराने में। हाँ किस किस का दुख दूर करेगी दुखिया घने जमाने में। कोई दुखियारा लागे से पिया। कोई मानस बिन शादी दुखिया जिसके घर में नार नहीं। कोई सुथरी सी हुर ब्याह दे है मुश्किल कर तार नहीं। कलिहारी घर में आ जाते
जोट मिले इकसार नहीं। तेरी कृपा बिन होता कदे वीर मर्द का प्यार नहीं। तेरी कृपा बिन होता कदे वीर मर्द का प्यार नहीं। क्लेश रहे कुछ नफा मिले ना कुंवर नारी ब्याहने में। कोई दुखियारा लागे से पिया रोवे खड़ा वीराने में। किस किस का दुख दूर करेगी दुखिया घने जमाने में। कोई दुखियारा लागे से पिया। कंगला मानस दुखी रहे जो करता सोच विचार घना। थोड़ा सा धन उसने भी दे क्यों करता लाचार घना। ब्याज मूल के चक्कर में सदा दुखी रहे साहूकार घना। बिन सोचे ना देना चाहिए इतना कारोबार घना। हाँ, बिन सोचे ना देना चाहिए इतना कारोबार घना। दोनों तरह दुखी दुनिया नाती अकल ठिकाने में। कोई दुखियारा लागे से पिया रोवे खड़ा वीराने में। किस किस का दुख दूर करेगी दुखिया गणे जमाने में। कोई दुखियारा लागे से बस की बात नहीं दुख मिटू दुनियादारी का। भोले शंकर पिता कहावे फिर क्यों दुनिया सारी का। मानस भोग भोगता रहता कर्मों की लाचारी का। बिना दवा के कटता को ना फंद कभी बेमारी का। बिना दवा के कटता को न्या फंद कभी बेमारी का। परचारी हरे राम बैसला परचारी हरे राम बैसला मस्त रहे से गाने में। कुशक बड़ौली रोशन कर दिया चमक रहा हरियाणे में। किस किस का दुख दूर करेगी दुखिया गणे जमाने में। कोई दुखियारा लागे से पिया। इस प्रकार से जिद करके पार्वती शंकर जी को उसी स्थान पर ले आई जहां मदन सेन जोर जोर से रो रहा था। वह अपनी पत्नी के वियोग में दहाड़ रहा था, कह रहा था कि अब मैं इस अपनी पत्नी के बिना इस दुनिया में जीवित नहीं रहूंगा। तो पार्वती तो अभी मौन खड़ी है और शंकर जी उस लड़के मदन सेन से रोने का कारण पूछते हैं। शंकर जी क्या कहते हैं और मदन सेन क्या जवाब देता है।
दिन जावे अमर ना कोई आता, अमर ना कोई आता। ये मेरे प्राणों की प्यारी मेरे ते होगी न्यारी, कई जोड़ी बिछुड़ हमारी नहीं मैं जीना चाहता, नहीं मैं जीना चाहता। बेटे क्यों रुदन मचावे, क्यों अपनी जान खपावे, ये जीव एक दिन जावे अमर ना कोई आता, अमर ना कोई आता। धर ले ये फिर मिले ना, जाही का बिछोहा या चोट झिलेना। तू धीरज धर ले तन ये फिर मिले ना, जाही का बिछोहा या चोट झिलेना। करे खालिए महाकाल है काल, एक दिन सबको खाता, एक दिन सबको खाता। ये मेरे प्राणों की प्यारी मेरे ते होगी न्यारी, कई जोड़ी बिछुड़ हमारी नहीं मैं जीना चाहता, नहीं मैं जीना चाहता। मेरा इस दुनिया ते हुआ उजड़ डेरा, ये तो सबकी गल्या होता अलझेरा। मेरा इस दुनिया ते हुआ उजड़ डेरा, ये तो सबकी गल्या होता अलझेरा। मेरी ब्याही मरगी दुखिया करगी, ये मन में छोटी करगी नहीं मैं जीना चाहता, ओ बाबा मैं न जीना चाहता। बेटे क्यों रुदन मचावे, क्यों अपनी जान खपावे, ये जीव एक दिन जावे अमर ना कोई आता, अमर ना कोई आता। का धंधा समय आवन जानी, ब्याही के संग में खोदूं जिंदगानी। दुनिया का धंधा समय आवन जानी, ब्याही के संग में खोदूं जिंदगानी। दुष्टि मोह माया हन खेल रचाया है, कहीं धूप कहीं छाया, जो आवे सोई जाता, जो आवे सोई जाता।
राम बैसला गाता जंगल में, मेरा साथ निभाया आई जंगल में। हरे राम बैसला गाता जंगल में, मत करो देर जो माया फेर, आज रहा मैं सुर में टेर। मैं दुर्गे तन शीश झुकाता, दुर्गे मासी झुकाता। बेटे क्यों रुदन मचावे, क्यों अपनी जान खपावे, ये जीव एक दिन जावे, अमर ना कोई आता, अमर ना कोई आता। हाँ ये मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे तय होगी नारी, कई जोड़ी बिछुड़ हमारी, अब जीना ना चाहता, मैं अब जीना ना चाहता। मदन सेन को इतना दुखी देखकर पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि हे भोले भंडारी, इसका दुख दूर करो, इसकी पत्नी को जीवित कर दो। तो विवश होकर शंकर जी कहते हैं कि यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं एक शर्त पर इसको जीवित कर सकता हूं कि यदि यह लड़का अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो तो मैं जीवित करूं। तो प्रेमियों, मदन सेन इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। तो शंकर जी उसकी पत्नी चंद्र प्रभा को जीवित करके चले जाते हैं। तो चंद्र प्रभा एकदम उठती है, आंखें मलती है, अपने पति से क्या कहती है और उसका पति क्या जवाब देता है। मन लागे से पियाज में ज्यादा सो लई, बैठी होई बिचार लेंगे घनी तेरे हो लई। मन लागे से पियाज में ज्यादा सो लई, बैठी होई बिचार लेंगे घनी देर हो लई। राह में तंग घनी तू होगी, राह में तंग घनी तू होगी। सपने से मैं खोगी के झगड़े छो गई, के सपने की माया काया बीज बो गई। मन लागे से पियाज में ज्यादा सो लई, बैठी होई बिचार लेंगे घनी देर हो लई। सफर ने
ज्यादा तुझे थकाया। ओ सफर ने ज्यादा तुझे थकाया। भेद समझ में ना आया कि मेरी चीज खो गई। तू राजमहल में त्याग बनों का रास्ता टोह गई। मन लागे से पिया आज मैं कुछ ज्यादा सो लई। बैठी होई बिचार लेंगे घनी देर हो लई। हार गया तेरे मन का मोर, हार गया तेरे मन का मोर। चारों ओर अंधेरा सजन ज्यादा रो लई। तेरी मीठी मीठी बात दिल का बोझ ढो गई। मन लागे से पिया आज मैं ज्यादा सो लई। बैठी होई बिचार लेंगे घनी देर हो लई। नार है कोना फर्क बात में। बैस रात में हरे राम की बोली मोह गई। ज्ञान की ज्योति जगी जिगर के मैल धो गई।